डन। फोकस करिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? कैश बुक। क्या कर रहे हैं? कैश बुक। एक बार चैप्टर का नाम जोर से बोल दीजिए। कैश बुक। अच्छा, कैश बुक का हम लोग पहला क्लास में क्या किए थे? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक। जोर से बोलिए। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। समझ पा रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? बोलिए। डबल डबल कॉलम कैश बुक। समझ पा रहे हैं? एक बार कैश बुक का डेफिनेशन को आप लोग बोल देते तो बड़ा अच्छा रहता। कैश बुक का डेफिनेशन कौन अच्छा बोलेगा? मैं कैश बुक का डेफिनेशन याद भी करवा दिया था। क्या बोले थे? द बुक इन विच ऑल कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, ऑल कैश और रिकॉर्डेड आर इट्स कॉल्ड कैश बुक। ऐसा बुक जिसमें कैश और बैंक का सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैश बुक। क्या कहते हैं? कैश बुक कितना तरीका का भाई? 3 तरीका का। सिंगल, डबल, ट्रिपल। बोलो। सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल कॉलम कैश बुक कर चुके हैं, जो बच्चे नहीं किए हैं यूट्यूब में उसका वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा। समझे? अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? डबल कॉलम कैश बुक। जोर से बोलिए। डबल कॉलम कैश बुक। समझ पा रहे? नाम से पता चला कि भाई 2 कॉलम रहेगा। डबल कॉलम। डबल कॉलम का मतलब कैश का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और बैंक का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। बोलो। कैश का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और बैंक का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। आइए पहले समझते हैं। ये ऊपर का सम है, सम का भी बात नहीं कर रहे। ये फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट देखिए, यहाँ से कौन सी साइड है? डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड। और यहाँ से कौन सी साइड है? क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड। फॉर्मेट देखिए क्या? डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। वाउचर नंबर, कैश बैंक। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश। क्लियर? यहाँ से कौन सी साइड है भाई? डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड। और इधर से कौन सी साइड है? क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि डेबिट में किसको लिखें और क्रेडिट में किसको लिखें? डेबिट में किसको लिखें और क्रेडिट में किसको लिखें? हम लोग डायरेक्ट लर्निंग ट्रिक में समझ रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? Learning लर्निंग ट्रिक। बहुत सारे लोग जर्नल करते हैं फिर लेजर मारते हैं, तो थोड़ा हम लोग तो किए ही जर्नल वाला चैप्टर में, जर्नल और लेजर, तो यहाँ पे फिर वही चीज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? तो लर्निंग ट्रिक में कर रहे हैं। कौन सा ट्रिक में कर रहे हैं? सुनिए ध्यान से। अब प्रश्न आता है कि डेबिट में किसको लिखे और क्रेडिट में किसको लिखे। समझ पा रहे? पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। पैसा आएगा तो डेबिट में। पैसा आएगा तो डेबिट में। और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। अगर कैश से पैसा देंगे, कैश से पेड करेंगे, कैश देकर पेड करेंगे तो कैश में, कैश देकर पेड करेंगे तो कैश कॉलम, चेक से किसी को पैसा देंगे तो बैंक कॉलम, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, कैश देंगे तो भाई कैश कॉलम, चेक देंगे तो बैंक कॉलम, चेक देंगे तो बैंक कॉलम। और डेबिट में पैसा आएगा तो डेबिट में, पैसा आएगा तो डेबिट में। अच्छा कैश आया तो कैश में, कैश आया तो कैश में। और चेक आया, चेक आया। और बोला कि सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक आया और बोला सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो डेबिट में लिखेंगे और कहाँ अमाउंट डाल देंगे? बैंक में। समझ पा रहे? हाँ। अच्छा मान लीजिए कोई कस्टमर है जो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में रुपया दे रहा है, आजकल तो बैंक ही में ज्यादा पैसा Yes, मिलता है। sir। कोई कस्टमर है जो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में रुपया दे रहा है, मैंने पैसा आया है, कहाँ आया? बैंक में। कहाँ आया? बैंक में। तो डेबिट में लिखेंगे, कहाँ डाल देंगे? बैंक में। कहाँ लिख देंगे? बैंक में। अच्छा खाली बोला चेक रिसीव, तो चेक रिसीव खाली दिया रहेगा तो हम कहाँ लिखेंगे भाई? कैश कॉलम। कहाँ लिखेंगे? कैश कॉलम। रिपीट कर रहे हैं। पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट में। पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। कैश जाएगा तो कैश में, चेक से जाएगा तो बैंक में, कैश जाएगा तो कैश कॉलम, कैश जाएगा तो कैश कॉलम। चेक से जाएगा तो बैंक में। बैंक। क्लियर? अब पैसा आएगा तो डेबिट में, कैश आया तो कैश में लिख दो, चेक आया और बोले कि चेक से सेम डे बैंक में डाल दिए, सेम डे बैंक में डाल बैंक में डाल दो। या हमको पैसा आया है डायरेक्ट बैंक में आया, कहाँ आया है? बैंक में। माने एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक कस्टमर है जो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में डाला है, एक कस्टमर है जो डायरेक्ट मेरे कहाँ डाला है? बैंक अकाउंट। तो हम पैसा तो आया है, कहाँ लिख देंगे? बैंक में। कहाँ लिख देंगे? बैंक में। लेकिन खाली बोला चेक रिसीव, क्या बोला? चेक तो रिसीव। चेक रिसीव का एंट्री भाई हम कैश की तरफ ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते कैश हैं? करते हैं। तो उसको लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? कैश पर। क्लियर हुआ? रिपीट रिपीट। पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट में। कैश आया तो कैश कॉलम, चेक आया और बोला सेम को सेम, चेक को सेम डे डिपॉजिट टू बैंक, तो कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। ठीक है। कोई कस्टमर है जो डायरेक्ट मेरे बैंक में रुपया दे रहा है, तो पैसा तो आ रहा है, कहाँ जाएगा भाई? डेबिट में, बैंक कॉलम, डेबिट में। बैंक कॉलम। अच्छा उसके बाद क्या बोले? खाली बोला चेक रिसीव, कैश कॉलम। तो कहाँ लिखेंगे भाई? कैश कॉलम। कहाँ लिखेंगे? कैश। पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। कैश से पेड करेंगे तो कैश में, चेक से पेड करेंगे तो बैंक में। कैसे मालूम चलेगा पैसा आ रहा कि जा रहा? तो परचेज करेंगे या पेड करेंगे? परचेज करेंगे या पेड करेंगे। इसका मतलब पैसा जा रहा है। परचेज करेंगे या पेड करेंगे इसका मतलब पैसा जा रहा है। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट।
कैसे पता चलेगा पैसा आ रहा? सोल्ड करेंगे या रिसीव करेंगे? बोलो सोल्ड करेंगे या रिसीव करेंगे? बोलो क्या बोलें? इसका मतलब पैसा आ रहा है, इसका मतलब पैसा क्लियर है? पक्का? सम के शुरुआत में दिया रहेगा कैश इन हैंड कैश एट बैंक। बोलो क्या बोलें? कैश इन हैंड कैश एट बैंक का मतलब ओपनिंग है, उसको लिखेंगे टू बैलेंस बिल। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस। सम के शुरुआत में दिया रहेगा कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश वाला को कैश में लिख देंगे, बैंक वाला को बैंक में लिख देंगे। क्लियर? अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री ऐसा एंट्री होता है जो दोनों साइड इफेक्ट करेगा, माने डेबिट में भी इफेक्ट करेगा और क्रेडिट में भी इफेक्ट करेगा, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री? माने डेबिट साइड भी प्रभाव डालेगा और क्रेडिट साइड भी, माने दोनों साइड एंट्री होगा, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री? बोलो क्या बोले हैं? कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन से बोलिए? और कॉन्ट्रा एंट्री का कोई लेजर पोस्टिंग नहीं होता है, अलग से कोई लेजर नहीं होता है, क्योंकि दोनों साइड इफेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे? किसका बात करें? कॉन्ट्रा एंट्री। किसका? कॉन्ट्रा एंट्री तीन तरीका का, तीन ही कॉन्ट्रा एंट्री है, चौथा कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री कितना तरीका का? तीन। समझ पा रहे? पहला समझिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा है हमारे कौन सा एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री? अच्छा, बैंक में पैसा जमा किए हो कभी? अच्छा, हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हमें कहाँ लिखना चाहिए? इधर। कहाँ लिख देंगे? कैश। वो पैसा चला गया, पैसा फिर घूर फिर के कहाँ है? मेरे बैंक अकाउंट। मेरे मैंने पैसा इधर आ गया, इधर से पैसा गया और इधर से पैसा आया, मैंने कैश गया, पॉकेट से पैसा गया और बैंक में पैसा आया। तो गया तो इधर लिख देंगे और फिर आया तो उस एंट्री को इधर लिख देंगे। समझ पा रहे? दोनों साइड असर डालेगा, दोनों साइड, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? समझ गए? अच्छा, बैंक से पैसा निकाले आप लोग? अच्छा, बैंक से पैसा निकालेगा तो आपके पास क्या आएगा? कैश। तो पैसा आया है, पैसा कहाँ लिखेगा? डेबिट में, कैश पर। डेबिट में और पैसा गया है, कहाँ से गया है? बैंक से। कहाँ से गया है? तो जाने का तो ये रास्ता है भाई, तो इधर दिखाना पड़ेगा, बैंक में इधर दिखाना पड़ेगा। तो देखो दोनों साइड असर डाल रहा है ना, ऐसा एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री? तो दो ठो कॉन्ट्रा एंट्री है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोलो क्या बोलें? डिपॉजिटेड इनटू कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर, बैंक से रुपया निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए, बैंक से रुपया निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए। बोलो क्या बोलें? बैंक से रुपया निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए, ये भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये दोनों वर्ड आएगा तो समझ जाइएगा कि भाई दोनों तरफ रिकॉर्ड होने वाला है। और एक और कॉन्ट्रा एंट्री है, वो हम सम में सिखाएंगे। कहाँ सिखाएंगे? सम में। अभी समझ नहीं आएगा, सम करने स्टार्ट करें। एक बार फटाफट बोल देते हैं, अरे पैसा आएगा तो किधर लिखेंगे? कैश आया तो कैश कॉलम। चेक आया लेकिन सेम डे डिपॉजिट इनटू बैंक। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। कोई कस्टमर है डायरेक्ट मेरे बैंक में रुपया दिया है, खाली चेक आया है, क्लियर? ए पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। कैश से पैसा जाएगा तो, और चेक से जाएगा तो बैंक। और कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट कितना जगह जाएगा? दोनों साइड असर। समझे? कॉन्ट्रा एंट्री का दूसरा एग्जांपल बताओ। पहला क्या बोले? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वेरी गुड। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और दूसरा बैंक फॉर ऑफिस यूज। विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री। समझ गए हैं? आइए हम लोग बनाते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री जब होगा तो हम लोग समझेंगे, एकदम चल मिल रही है। ए सम का शुरुआती कैसा होगा? कैश इन हैंड कैश एट बैंक। बोलो कैश इन हैंड कैश एट बैंक 2020। ये फॉर्मेट है, यहाँ से हमारा डेबिट साइड है और यहाँ से हमारा क्रेडिट साइड। ये हम लोग का सम है, ये हम लोग का सम है। तो पहले आइए समझ लेते हैं, पहले सम को समझ लेते हैं एक बार। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बिल। टू बैलेंस कैश वाला को कैश में, बैंक वाला को। अब बताना, रिसीव अ चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी। पैसा आ गया सर, पैसा कहाँ लिखना चाहिए? खाली चेक रिसीव हुआ तो कैश। अच्छा, चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक अब तो जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 12 तारीख को कैश रिसीव फ्रॉम अशोक। पैसा आ गया सर, आ रहा है, कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट। डेबिट का कैश। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सर दोनों साइड कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री।
पेड सैलरी टू स्टाफ, पैसा आ रहा है किधर? Credit. तो भाई साहब कैश कॉल, कुछ नहीं बोला तो कैश कॉल। पेड अ चेक टू असीम, असीम को पैसा दे रहा है, पैसा आ रहा है किधर? पैसा आ रहा है किधर? कहाँ लिखना चाहिए? बैंक। क्या लिखेंगे भाई असीम? बैंक। फिर देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आएगा किधर? आएगा, कहाँ लिखना चाहिए? कहाँ लिखना चाहिए? 29 तारीख को क्या भाई? अरूप एंड कंपनी, ऊपर में अरूप का जो चेक था ना वो डिजॉनर हो गया, वो बताएंगे आंसर। फिर 30 तारीख को डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, क्या है? दोनों दोनों साइड साइड कॉन्ट्रा एंट्री, कौन सा एंट्री? Contra entry। कॉन्ट्रा एंट्री तो पहचान ही पा रहे हो। चलो बनाते हैं, हाथ को एकदम स्टॉप रखना, दिमाग को खोल के रखना। पहले क्या लिखेंगे भाई? देखिए एकदम 2020 दिसंबर 1, 2020 दिसंबर 1 लिखेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस बिल्कुल। कैश वाला कैश में, कैश वाला और बैंक वाला बैंक। कभी कभी ना सम के शुरुआत में दिया रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड, और क्या दिया रहेगा? कैश एंड बैंक के बदले दिया रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में कर्जा है, बैंक ओवरड्राफ्ट माने तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा ना तो हम इधर लिख देंगे बाई बैलेंस बिल। क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस माने कर्जा है भाई, हमारा पैसा नहीं है। इफ क्या दिया रहेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या दिया रहेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, अदरवाइज लिखने का जरूरत नहीं। क्या दिया रहेगा भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ऐसा लिखेंगे, नहीं तो लिखने का जरूरत। अब क्यों लिख रहे हैं? इसमें नहीं दिया है तो आपको सीखने के लिए हम क्या कह रहे हैं, कैश एंड बैंक के बदले लिखा रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा रहेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश वाला हम इधर कैश में लिख लेंगे, बैंक पे हाइफन कर देंगे और इधर लिखेंगे बाई बैलेंस में भी लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट माने कर्जा है भाई, बैंक से हम ज्यादा पैसा निकाल लिए हैं, बैंक का हमारे ऊपर कर्जा है, समझे? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर रहेगा तो यहाँ क्यों लिखे? लिखना जरूरी है क्या? नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। तो क्यों लिख दिए? तो क्या लिख दिए? समझाने के लिए। समझ ही रहे हैं। अब गणेश पूजा का प्रचार हो रहा है, आइए देखिए। फिर देखिए क्या है, फाइव तारीख को रिसीव अ चेक, चेक खाली रिसीव करेंगे तो कैश कॉल, चेक रिसीव करेंगे तो कितना तारीख? 5। किससे चेक मिला भैया? अरूप एंड कंपनी, अरूप एंड 2730। अब उसी चेक को नेक्स्ट डे जमा कर रहे हैं, उसी चेक को नेक्स्ट डे। अच्छा, ऐसा अगर होगा कि चेक पहले रिसीव, अगला किसी तारीख में बोल रहेगा डिपॉजिट, चेक रिसीव अगला किसी तारीख में बोला रहेगा डिपॉजिट, चेक रिसीव और अगला किसी तारीख में क्या बोला रहेगा? वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। बोले ना तीसरा तरीका क्या? वो कॉन्ट्रा एंट्री है, जो कि नहीं बताए हैं, सवाल में बताएंगे। सुन लो भाई, सुन लो, लिखना नहीं है। चेक रिसीव, चेक और अगला किसी तारीख में बोल रहा है ना, उसको ना डिपॉजिट कर दीजिए, उसको क्या कर दिए? वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है, याद रखना। अच्छा, चेक आया तो कहाँ लिखे हो? कैश में। सुनो पहले, चेक आया तो कहाँ लिखे हैं? कैश। चेक आया तो कहाँ लिखे हैं? कैश। अब चेक जा रहा है तो कहाँ कैंसिल करेंगे? कैश में। चेक आया तो कैश में लिखे हो, अब चेक जा रहा है तो कहाँ चेक जा रहा है? बैंक में। कहाँ चेक जा रहा है? बैंक में। तो हम चेक आया था तो कहाँ लिखे थे? कैश में। चेक आया था तो कहाँ लिखे थे? तो कैंसिल कहाँ करेंगे? कैश में। कैंसिल करेंगे कैश में। अरे चेक आया था तो लिखा कहाँ था? लिखा कहाँ था? तो जा रहा तो किधर कैंसिल मारेंगे? और ये चेक घूर फिर के पैसा कहाँ आएगा? चेक डालेंगे तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा ना, चेक डालेंगे तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, तो घूर फिर के पैसा आएगा। हमारे अकाउंट में पैसा क्या आएगा? कैश। क्या आएगा? कितना तारीख को? 6 तारीख। टू कैश कितना आ रहा भैया? 2730। लिख देंगे सी, कॉन्ट्रा एंट्री। कुछ लोग सी इसमें लिखते हैं, कुछ लोग सी इसमें लिखते हैं, हम लोग लेजर फोल्डर में सी क्या लिख देंगे? सी। कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री? बताना होगा कॉन्ट्रा एंट्री। समझे? नहीं समझे? वापस है भैया, चेक आया तो कहाँ लिखा? इधर लिखा ना। तो चेक जा रहा है तो इधर कैश में कैंसिल करना होगा। आई चेक का पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। कहाँ आएगा? कॉन्ट्रा एंट्री ऐसे ही होगा, समझे? अगर चेक रिसीव, अगला डे में बोल रहा डिपॉजिट, अगला डे में बोल रहा क्लियर। नेक्स्ट 12 तारीख को क्या? कैश रिसीव फ्रॉम अशोक। कैश में बोलो ठीक है। देखो टू अशोक कितना भाई? कितना है बताइए? 1340। फिर क्या लिखे? तो withdrawn from bank for office use, कॉन्ट्रा
बैंक से पैसा निकालोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे बैंक से पैसा निकालोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। ठीक है, जाएगा क्या बोल रहा है? 15 तारीख है, बैंक से पैसा आया, बैंक से पैसा आया। बैंक से क्या मिलेगा हमको? कैश। क्या मिलेगा? कैश। तो लिख देंगे बैंक से जब भी पैसा निकालेंगे टू बैंक कैश आएगा बैंक से। लिख देंगे 4। टू बैंक क्या लिख देंगे? 4। क्लियर? सब में अकाउंट कर देना छोटा छोटा, अच्छा लगता है। चलिए, टू बैंक कौन सा बोलिए? टू बैंक। अच्छा, पैसा तो आ गया, पैसा गया किधर से? तो बैंक से। बैंक से। तो बैंक ने क्या दिया होगा? बाई कैश। देखिएगा पासबुक में एंट्री ऐसे होता है, बाई कैश। तो बाई कैश बैंक ने क्या दिया भैया? यहाँ देखिए, बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा आया। और ये पैसा आया कहाँ? कैश में। नहीं समझे? इधर वाली तो पेमेंट साइड है, ये कौन सी साइड है? पेमेंट साइड। और रिसिप्ट साइड है। तो बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया। और पैसा आया। आया, कहाँ आया? कैश। क्लियर? क्लियर क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है देखिए, पेड सैलरी टू स्टाफ। पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा है, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। कितना तारीख? 22 तारीख। 22 तारीख। कितना है भैया देखो तो? 4770। चलो फिर देखो क्या है, पेड चेक टू असीम। पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। किसको देना पैसा? असीम। तो लिख देंगे भाई असीम लेना। कितना भैया देखो देखो? 1490। चेक से दिए हैं तो बैंक में। फिर क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा कि जाएगा? तो कहाँ लिखे? डेबिट। सेल्स हुआ है कितना तारीख? 25। टू सेल्स अकाउंट। कितना रे बाबा? 19। फिर क्या देखो? अरूप एंड कंपनी। अरूप एंड कंपनी। रिटर्न चेक डिजॉनर। बैंक में डाले ना तो बैंक वाला पूरा डिजॉनर हो गया, पैसा नहीं मिला। चेक का पैसा नहीं मिला, चेक बाउंस हो गया, चेक समझे? रिटर्न डिजॉनर माने पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। अरूप को छोड़ेंगे कि कलर पकड़ लेंगे अरूप का? बोलो अरूप को छोड़ देंगे? बोलिए, देखिए चेक फिर करा के हंस रहा है, यही आरोप। छोड़ दिया जाए इनको, पैसा मांगेंगे? छोड़ दें इनको, पैसा मांगना पड़ेगा। अच्छा, इसका चेक किधर है देखो तो? चेक किधर है? बैंक में। किधर है चेक? तो पैसा तो मिला नहीं, तो इस बैलेंस को कैंसिल करना पड़ेगा। इस बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। अगर डिजोनर हो गया तो कैंसिल करना पड़ेगा। कितना तारीख को? 29। कितना तारीख को? 29। इनका नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे माने कलर पकड़ लेंगे इनका। अरूप एंड कंपनी ब्रैकेट में लिख देंगे डिजॉनर। इसका चेक कहाँ था रे बाबा? बैंक में। कहाँ था? अमाउंट तो बैंकिंग में कैंसिल करना होगा, अमाउंट नहीं देगा, एक ही अमाउंट खाली अरूप का। देखो यहाँ पे भी अमाउंट नहीं दिया है, माने अरूप का नाम बोला था यही वाला अमाउंट, अरूप का नाम बोला तो वही वाला अमाउंट, समझे? अमाउंट नहीं दिया है, समझे क्या बोले? अरे एक बार चेक अरूप का आ गया ना तो वही अमाउंट रहेगा, बार बार अमाउंट नहीं बोलेगा, समझे? तो चेक किधर था? किधर था अरूप का चेक? बैंक में। किधर था? बैंक में। कैंसिल किधर मारेंगे? बैंक बैंक में। और लिख देंगे डिजॉनर, माने उनसे पैसा लेना है टुकड़ा। समझे? नहीं समझे? समझे? नेक्स्ट, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक। बैंक में रुपया जमा किए हो कभी? तो क्या जाता है? कैश जाता है। क्या जाता है? तो 30 तारीख को कैश गया तुम्हारे पास से, कहाँ गया? बैंक। बाई बैंक कैश गया, अब बैंक वाला 50 जाएगा क्या तुम्हारा पैसा? नहीं सर। 50 जाएगा कि वापस तुम्हारे पास आ जाएगा? कैश गया, पॉकेट से कैश गया, पॉकेट से कैश गया, और पैसा कहाँ आया? बैंक में। तो ये पैसा घूर के कहाँ आया? बैंक। पैसा घूर के कहाँ आया? बैंक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? संदीप समझ रहे हो? तो बैंक में पैसा आया। क्लियर? अब तो कुछ है नहीं, अब क्या करेंगे? बैलेंस। क्या करेंगे? बैलेंस।
ठीक है, कैश का ऑलरेडी बैलेंस इधर ज़्यादा होगा, इधर जोड़ेंगे इधर, लेकिन बैंक का उधर भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस समय इधर ज़्यादा, इधर जोड़ेंगे इधर, इधर जोड़ेंगे इधर, लेकिन कभी कभी बैंक का बैलेंस उधर ज़्यादा होता है, उधर जोड़ेंगे इधर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो सामने सामने दो लाइन टनेगी, ये तो जानते ही हो, नहीं तो वो वाला हो जाएगा, एक पैंट मोड़ा हुआ ऊपर, एक नीचे, लगो इस टाइप आएंगे। चलिए भैया जोड़िए, ये जोड़ के बताइए, जोड़ के बताइए। कैलकुलेटर भगवान जी किस लिए दिए हैं? चलाने के लिए, तो चलाओ कैलकुलेटर। खराब हो गया, चलाओ गरीबो चलाओ। अब चला लोगे कैलकुलेटर, जाने तो मेरे पास भी एक तो हम भी चला रहे हैं। 270 2723 1340। सर 4,600 46,240। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हो? 46,240। कौन सा जोड़े हो? कौन सा बोले हो डियर? कौन सा जोड़े हो डियर? बोलो। सर कैश वाला 10,240। कौन सा जोड़े हो? देखिए जोड़ लिए, हाथ स्टॉप, हाथ स्टॉप, हाथ स्टॉप, जोड़ लिए, जोड़ा हुआ सेम चीज इसमें लिख देंगे, ठीक है? कितना है, कितना है देखिए तो 10,240, 16,590। अब 10,240 में से इसको माइनस कर देंगे, और लास्ट डेट 30 है ना, 30 के बाद क्या आता है? 31। 31 के बाद लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, जहाँ घट के बचेगा सीडी, बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं, जहाँ घट के बचेगा सीडी। तो 10,240 माइनस 2730 माइनस 4770 माइनस 2400, कितना हो रहा भाई? 340। कैश वाला कॉलम माइनस करेंगे। यस, कैश से कैश को माइनस करेंगे, बैंक से बैंक को माइनस करेंगे। वो अच्छा है। 10,000 बढ़ा दिया, 40,000 कर दिया। सर पूरा 8370। चलिए सीडी हुआ हम लोग का 340 और 8370, इस सीडी को इधर बड़ी कर देंगे। 31 तारीख के बाद कौन सा डेट आएगा? दिसंबर है ना, ईयर चेंज करना होगा। 1/1/2021 सब में ईयर चेंज नहीं होगा, उसके बाद वाला डेट 31 के बाद वाला, लास्ट 31 पर रहा, तो लिख देंगे टू बैलेंस 340 और 8370। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? चीज पूछना था, पूछिए। जब उधर वाला बैंक का ज्यादा आ जाएगा तब क्या करेंगे? अच्छा बैंक का ज़्यादा आ जाएगा तो कैश वाला को इधर जोड़ेंगे, इधर घटा देंगे सीडी, इस सीडी को इधर घटी, बैंक वाला इधर ज़्यादा हो गया तो इधर जोड़ लेंगे, जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको हटा देंगे, इधर लिखेंगे सीडी, ऊपर में सीडी, सीडी को इधर बैठे, सीडी को इधर, यही करना। समझे? कितना नंबर है भैया? समझे हैं कि नहीं समझे? एक बार नजर तो रही है, आप पूछिए। यस सर। समझे आप लोग? यस सर। कोई तकलीफ? समझ गए हैं? पक्का? हाँ पूछिए। 29 तारीख वाला सर। कौन सा? 29 भैया, चेक डिजॉर्नर हो जाएगा। डिजॉर्नर मतलब पैसा नहीं मिला, डिजॉर्नर मतलब पैसा नहीं, तो हमको कैंसिल करना पड़ेगा, तो चेक कहाँ डाले? तो बैंक तो हम तो जान रहे पैसा आ जाएगा, वहाँ लिख के रखेंगे, तो इसको कैंसिल मारो बैंक में। समझे? और उससे फिर पैसा मांगेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। समझे? फिर इधर जोड़े, इधर जोड़े, इधर घटा देंगे, इससे डूबे इधर बैठे। क्लियर है? कॉपी करिए। सम ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे है। सम ऊपर है और सॉल्यूशन नीचे है। चलो भैया करो।
अपना काम करो ना यार।